आइए एक नज़र डालें हमारे गुज़िश्ता हफ्ते यानी 9 अगस्त 2025 के विनर्स पर। हमारे 5th प्राइज़ विनर है गुफरान मोहसिन संभाल यूपी से, जिन्हें मिला है एक हैंडी वैक्यूम क्लीनर। हमारे 4th प्राइज़ विनर है शकील अली वलसार गुजरात से, जिन्हें मिला है एक वॉफल मेकर। हमारी 3rd प्राइज़ विनर है शबाना बेगम मैसूर कर्नाटका से, जिन्हें मिली है एक ट्रैवलिंग केटल। हमारी 2nd प्राइज़ विनर है सिद्दीक़ा जहरा अकबरपुर यूपी से, जिन्हें मिला है एक इलेक्ट्रिक जूसर। और हमारे मेगा प्राइज़ विनर है सैयदा तनवीर जहरा बेंगलुरु कर्नाटका से, जिन्हें मिला है एक हैंड ब्लेंडर। अल्लाह आप तमाम विनर्स के इल्म में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैर मकदम है आप सभी का आपके दिल अजीज प्रोग्राम जीतो मगर इल्म से में, जहां आज के लिए आपकी मेजबान हूं मैं सैयद नजर फातिमा। और आपको मिलता है बेहतरीन मौका चैनल विन की तरफ से अपने इल्म का बेहतरीन इस्तेमाल करने का। चंद आसान से सवालात आपसे पूछे जाते हैं और आप जीतते हैं बेहतरीन प्राइजेस, जिनसे आपकी जिंदगियां होती हैं और भी ज्यादा आसान। प्रोग्राम के आगाज से पहले हम इमाम वक्त हुज्जतुल्लाह इमाम आली मकाम अजलल्लाहु ताला फरजहू शरीफ की बारगाह अक़दस में और हमारे तमाम उम्मत मुस्लिमा की बारगाह में पेश करते हैं पुरसा हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत का। ये वो तारीख है जब पंजतन की ये 2 शख्सियात हमारे दरमियान से गईं और इन्हीं दोनों शख्सियात से मुताल्लिक आज के तमाम सवालात होंगे। पिछला एपिसोड हमारा जो 16 अगस्त को होने वाला था, आपको बताया गया था कि उसमें चहलुम से मुताल्लिक सवालात होंगे, मगर बारिश की वजह से उस प्रोग्राम को हमें पोस्टपोन करना पड़ा। और क्योंकि आज के मौजू को आपको पहले से नहीं बताया गया था, इसी वजह से हमने पूरी कोशिश की है कि बड़े ही आसान से सवालात आप नाजरीन से पूछे जाएं। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले चंद बातों का ख्याल रखिएगा। स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिखाया जा रहा है, जिसे मैं आपको एक बार बोलकर सुना दूं, 9167861105। इस नंबर को अपने फोन में कॉन्टैक्ट्स में सेव कीजिए एज चैनल विन। सेव करने के बाद व्हाट्सएप को ओपन कीजिए। अगर ये कॉन्टैक्ट आपको मैसेजेस में नहीं नजर आ रहा है तो अपने चैट्स को रिफ्रेश कीजिए और इस चैट को ओपन करके मैसेजेस में जहां आप मैसेज टाइप करते हैं वहां अपना पूरा नाम लिखिए। पूरा नाम लिखने के बाद अपना शहर और अपनी स्टेट का नाम लिखिए और बिल्कुल तैयार रहिए कि जैसे ही मैं सवाल आपको पढ़कर सुनाऊं, आपकी स्क्रीन पर जैसे ही सवाल आए वैसे ही आप जवाब को लिखकर सेंड कर दें। ध्यान रहे कि सबसे जल्दी जवाब देने वाले लोगों को ही ये प्राइजेस दिए जाएंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि सवालात को जब आप सुने तो गौर से सुने। जल्दी में गलत जवाब देने से बेहतर है कि गौर से सुनकर बेहतर जवाब, सही जवाब भेजा जाए। इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप अपने डिसअपियरिंग मैसेजेस, जो आपके व्हाट्सएप की सेटिंग होती है, उसे ऑफ कर दें, ताकि हम जब विनर्स को डिसाइड करें प्रोग्राम के बाद तो हमें कोई दिक्कत ना आए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्लीज नाजरीन इस प्रोग्राम के दौरान इस नंबर पर कॉल बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमें फिर विनर्स को सिलेक्ट करने में दिक्कत होती है। तो तैयार हैं आप सब हमारे आज के ये बेहतरीन प्राइजेस जीतने के लिए? बिल्कुल। तो आइए सबसे पहला सवाल मैं आपके सामने रखूं। हमारा सबसे पहला सवाल यह है कि कौन सी 2 शख्सियात 28 सफर को शहीद हुई? और आपका टाइम 1 मिनट का शुरू होता है अब। मैं फिर से क्वेश्चन दोहराऊं, वो कौन सी 2 शख्सियात हैं जिनकी शहादत 28 सफर को हुई? इनमें से एक शख्सियत की शहादत 11 हिजरी में हुई 28 सफर को, और दूसरी शख्सियत की शहादत 50 हिजरी में हुई 28 सफर को। अगर आपने प्रोग्राम को शुरुआत से देखा है तो तमहीद में मैंने आपको बताया था कि ये 2 कौन सी शख्सियात हैं जिनका पुरसा हमने इमाम ज़माना और उम्मत मुस्लिमा को भी पेश किया। आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये बड़े आसान है दोनों ही शख्सियतों के नाम देना। ये दोनों ही शख्सियतें पंजतन का भी हिस्सा हैं, मासूमीन का भी हिस्सा हैं, और अगर आप अहले बैत से मोहब्बत करने वाले घरानों में हैं तो बड़ी ही आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि वो कौन सी 2 शख्सियात हैं जो 28 सफर को शहीद हुई। इन दोनों की ही मजार हमें मदीना मुनव्वरा में मिलती है। आपका टाइम खत्म होने वाला है, उम्मीद है आपने जवाब भेज दिया होगा।
एंड योर टाइम्स अप। तो वो सवाल जो हमारा सबसे पहला सवाल था आज का कि कौन सी दो शख्सियात 28 सफर को शहीद हुई। एक ने 11 हिजरी में दुनिया को अलविदा कहा और दूसरी ने 50 हिजरी में दुनिया को अलविदा कहा, मगर दोनों की तारीख 28 सफर मिलती है। आइए देखें कि इसका सही जवाब हमें किसने भेजा है। इस सवाल का सही जवाब देकर एक स्टेनलेस स्टील बोतल का प्राइज जीता है ख्वाहर मासूमा सैयद ने, जो पुणे से हैं। अल्लाह आपके इल्म में मजीद इजाफा करे, इसी तरीके से आपका इल्म आपको बहुत बेहतरीन फायदे देता रहे। और अब बारी है हमारे दूसरे सवाल की। आज का हमारा दूसरा सवाल, जिसके लिए आप एक बेहतरीन वैक्यूम क्लीनर जीत सकते हैं और यह वैक्यूम क्लीनर आपकी जिंदगी को यकीनन आसान बनाएगा। कोशिश कीजिए कि आप सवाल को बगौर सुने और सही जवाब दें। हमारा दूसरा सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाद कौन सी दो कीमती चीजें अपनी उम्मत के दरमियान छोड़ कर गए। और इस सवाल के लिए भी आपको जवाब देने के लिए मिलेंगे पूरे 1 मिनट। आपका वक्त शुरू होता है अब। रसूलुल्लाह अपने बाद वो कौन सी दो कीमती चीजें अपनी उम्मत के लिए, हमारे लिए छोड़ कर गए, जिनके लिए आपने इरशाद फरमाया कि ये दोनों हम पल्ला हैं, गरा कद्र हैं, बहुत वेटी हैं, बहुत वजनी हैं, और ये दोनों ही चीजें हौज़े कौसर तक एक दूसरे से जुदा नहीं होंगी। आपने अपने आखिरी खुतबे में, जब आप गदीर खुम में रसूलुल्लाह अपने नाइब का, अपने वसी का ऐलान कर रहे थे, तब भी इस हदीस का बारहा जिक्र किया और लोगों को याद दिलाया कि इन दोनों चीजों से अगर तुम मुंसलिक रहोगे, कनेक्टेड रहोगे, इन दोनों से मोहब्बत करोगे और रहनुमाई इन्हीं से ढूंढोगे, तो यकीनन तुम कामयाब होगे। और इस हदीस को हदीसे सकलैन भी कहा जाता है। एक और बहुत अहम बात कि ये उन चंद हदीसों में से है कि जिनके लिए हमें बहुत सारे राइटर्स मिलते हैं, शिया सुन्नी तमाम फिरकों में। और आपका टाइम खत्म होता है अब। वो हदीस जिसे हदीस सकलैन कहते हैं, जिसके लिए रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कद्र छोड़े जा रहा हूं, वो दोनों चीजें हैं, एक कुरान खुदा, कलाम खुदा, और एक अहले बैते अतहार। ये वो दो कीमती गिरा कद्र चीजें हैं जिन्हें रसूलुल्लाह ने अपनी मीरास करार दिया और बताया कि इन दोनों चीजों से अगर हम अपने आप को कनेक्टेड रखें, जितनी मोहब्बत रसूलुल्लाह के अहले बैत से करें उतनी ही मोहब्बत कुरान पाक से करें, और जितनी ज्यादा तिलावत कुरान पाक की करें उतनी ही ज्यादा मोहब्बत अहले बैते अतहार से करें, तो हम यकीनन कामयाब होंगे। आइए देखें कि आज इसका सही जवाब किसने दिया है। हमारी ख्वाहर बतूल भीमानी ने इसका बेहतरीन और सही जवाब दिया है कि कुरान और अहले बैत हैं जिनसे रसूलुल्लाह ने हमें मुंसलिक रहने का हुक्म दिया है। ख्वाहर बतूल भीमानी को मैं कांग्रेचुलेट करूं, आपको अल्लाह मजीद तौफीकात में इजाफा फरमाए, इसी तरीके से बेहतरीन इल्म हासिल करने की तौफीक इनायत फरमाए, और ये वैक्यूम क्लीनर आपको खुदा रास लाए। हम देखते हैं हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है। आपका तीसरा सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर यह रहा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने किसके सिरहाने दफन होने की ख्वाहिश की थी। और आपका वक्त शुरू होता है अब। पूरे 1 मिनट मिलेंगे आपको। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो रसूलुल्लाह के बड़े बेटे हैं, जिन्हें रसूलुल्लाह ने अपना बड़ा बेटा करार दिया, उन्होंने अपने आखिरी वक्त में वसीयत की थी अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कि मैं इस शख्सियत के सिरहाने दफन होना चाहता हूं। इमाम का कोई भी कलमा, कोई भी कौल हिकमत से खाली नहीं होता है। इमाम जानते थे कि उन्हें वहां दफन होने नहीं दिया जाएगा, मगर फिर भी तारीख में कुछ शख्सियात हैं जिनके चेहरे से इमाम पर्दा हटाना चाहते थे। इसीलिए इमाम ने वसीयत की अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कि मुझे इन शख्सियत के सिरहाने दफन करने की कोशिश करना, और अगर वहां जगह न मिले तो फिर मुझे जन्नतुल बकी में अपनी मादर गिरामी जनाब फातिमा ज़हरा के पहलू में दफन कर देना। तो वो कौन सी शख्सियत हैं जिनके लिए इमाम हसन ने वसीयत की कि मुझे इनके पहलू में दफन करने की कोशिश करना। आपका वक्त खत्म हुआ। आइए देखें कि हमारी किस व्यूअर ने इस सवाल का सही जवाब दिया है और जीता है एक शानदार हेयर ड्रायर।
इस सवाल का सही जवाब दिया है हमारे बिरादर अजीज हाशिम रजा ने, जो पुणे में तशरीफ फरमा है। इन्हें इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब पता था। इससे पहले कि मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूं, आपको बताऊं कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश की थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कि मुझे हमारे जद, हमारे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में उनके सिरहाने में दफन करने की कोशिश करना, मगर आप जानते थे कि आपको वहां दफन होने नहीं दिया जाएगा, इसीलिए फिर आपने आगे कहा कि अगर मुझे वहां दफन करने न दिया जाए तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन करना। अभी तक के हमारे जो भी विनर्स हैं उन तमाम को अल्लाह बेहतरीन तौफीकात से नवाजे। आइंदा जो हमारे आने वाले 2 क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, हालांकि क्या ही डिफिकल्ट होंगे, मगर फिर भी क्योंकि हमारे दीगर जो सवालात रहे वो बहुत ही इजी थे, तो इनसे थोड़ा सा एक लेवल अप करेंगे हम। और क्योंकि ये लेवल अप है इसलिए हम आपको देंगे पूरे 2 मिनट्स का टाइम, पूरे 2 मिनट्स मिलेंगे आपको, जिसमें आप गौर व फिक्र करके इत्मीनान से इन सवालात का जवाब दें। तो हमारा हमारा 4th क्वेश्चन जो मैं आपके सामने अभी पढ़ूंगी और आपकी टीवी स्क्रीन पर आएगा, इसके लिए जो प्राइज आपको मिलेगा वो है एक हैंड ब्लेंडर। और हम खवातीन जानती हैं कि ये कितनी अहम चीज है किचन में। अगर आप इसे जीतें तो इसे अपने घर की खवातीनों को दीजिए, या फिर आप खुद भी कोशिश कीजिए कि इसका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकें। दुनिया आगे बढ़ चुकी है। आइए देखें कि हमारा अगला सवाल क्या है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर कितने तीर चलाए गए? आपको मिलते हैं 2 मिनट्स और आपका वक्त शुरू होता है अब। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर कितने तीर बरसाए गए? ये सवाल हालांकि मैं आपसे जब पूछ रही हूं तो मेरा मकसद ये नहीं है कि कितने तीर आप पर चलाए गए, बल्कि आपके जिस्म अतहर में से कितने तीर बरामद किए गए, क्योंकि आप पर चलाए तो बहुत से तीर गए थे। दुश्मनों ने अपने तमाम निफाक जो दिलों में पोशीदा थे उन्हें आपके जनाजे पर बरसाया तीर की शक्ल में, लेकिन एक अदद, एक नंबर मिलता है जिसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें बताया कि उनके भाई के जनाजे पर इतने तीर पैवस्त थे। वो कितने तीर थे, उनका नंबर मैं चाहती हूं कि आप मैसेज करें। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जनाजा वो मजलूम जनाजा है कि जिसके जनाजे पर भी तीर बरसाए गए, और यही वजह है कि हम आज भी इतने सालों बाद भी अहले बैत अतहार के गम को भूल नहीं पाए हैं, क्योंकि जितनी फजीलत अल्लाह ने इन अहले बैत अतहार को बख्शी थी उतनी ही गुर्बत उम्मत ने इन अहले बैत अतहार को दी। हम देखें कि रसूलुल्लाह, इमाम हसन, जनाब फातिमा ज़हरा, अमीरुल मोमिनीन इमाम हुसैन, इनमें से किसी का भी जनाजा जिस शान से उठना चाहिए था उस शान से नहीं उठा, और मजलूमी की हद पार हुई इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर, जब उम्मत ने यह भी ख्याल नहीं किया कि ये नवासे रसूल हैं, ये जवानाने जन्नत के सरदार हैं, और आपके जनाजे पर तीर चलाए। मैं चाहती हूं आप बताएं कि कितने तीर आपके जिस्म अतहर में पैवस्त थे जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से निकाले और फिर हमारे लिए ये पैगाम पहुंचाया, हमें इंफॉर्मेशन दी अपने चाहने वालों को कि मजलूमियत इमाम हसन अलैहिस्सलाम कितनी थी कि आपके जनाजे में इतने तीर पैवस्त थे जिसे इमाम हुसैन और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने निकाला। और यही वजह है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को 2 दफा कफन दिया गया। आपका वक्त खत्म हुआ। अब देखते हैं कि हमें इस सवाल का सही जवाब किसने भेजा है, मगर उससे पहले मैं आपको बताऊं कि सही जवाब क्या है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीर तो बेशबहा चलाए गए, मगर वो तीर जो आपके जिस्म अक़दस में पेवस्त थे, गड़े हुए थे, उनकी अदद मिलती है 70। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें बताया कि उनके भाई मजलूम इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे में 70 तीर पैवस्त थे। और इसका सही जवाब दिया है हमें ख्वाहर ऐमन फातिमा ने, जो नागपुर को बिलोंग करती हैं, और आपको मिलता है हमारा ये शानदार हैंड ब्लेंडर। मैं खुदा से दुआ गो हूं कि खुदा आप तमाम के इल्म में मजीद इजाफा फरमाए, आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, हमें भी तौफीक दे कि हम इसी तरीके से आपके लिए ये प्रोग्राम्स लाते रहें। और बिल आखिर अब हमारा
मेगा क्वेश्चन जिसके लिए आपको मेगा प्राइज मिलेगा, जो है एक फूड प्रोसेसर। और ये फूड प्रोसेसर आपके लिए किचन के वो काम जो आप घंटों में करते हैं उन्हें मिनट्स में करवाएगा, मिनट्स में करने वाले काम सेकंड्स में हो जाएंगे। तो अगर आप जीतना चाहते हैं ये शानदार फूड प्रोसेसर तो सुनिए इस सवाल को गौर से। मिलेगा आपको पूरे 2 मिनट्स जिसमें आप गौर से सुन के जो हिंट्स मैं आपको दूंगी उन्हें सुन के अपने सही जवाब भेज सकते हैं। हमारा लास्ट और 5th क्वेश्चन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस दिन कागज और कलम मांगा था। और आपके 2 मिनट शुरू होते हैं अब। मैं आपको हिंट्स दूं कि ये जो वाक़या किरतास है, जिसे उर्दू में और तारीख में हम वाक़या किरतास कहते हैं, इसे इंग्लिश में कैलामिटी ऑफ डैश कहा जाता है, कैलामिटी ऑफ ब्लैंक कहा जाता है। और ये ब्लैंक ही आपका सही जवाब है। ये दिन के जिसे न सिर्फ अहले तशय्युओं ने बल्कि आलम इस्लाम के बड़े बड़े रावियों ने अपनी किताबों में नकल किया कि यकीनन ये कैलामिटी का दिन था, ये आफत का दिन था कि रसूलुल्लाह अपनी उम्मत से सिर्फ एक कागज और कलम मांग रहे थे, मगर वो बड़ी बड़ी हस्तियां जिन्हें आज यूं कह लिया जाए कि पूजा जाता है हमारे यहाँ, जिन्हें बहुत मोतबर जाना जाता है, उन्होंने रसूलुल्लाह के इस कलाम पर गुस्ताखी की और कहा कि रसूलुल्लाह नाऊज़ु बिल्लाह हिज़यान बक रहे हैं, आपको हिज़यान हो गया है, और आपको कलम और कागज देने से इनकार किया और कहा कि हमारे लिए किताब अल्लाह काफी है। खुदा की लानत हो उन तमाम लोगों पर जिन्होंने गुस्ताखी की रसालत मआब की शान में। और मैं आपको फिर से हिंट दूं, सवाल दोहराऊं कि रसूलुल्लाह ने किस दिन कागज और कलम मांगा। इस दिन इसी दिन को मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि इस वाक़े को इसी दिन से याद किया जाता है। और फारसी में, उर्दू में इस दिन के ही नाम से इस वाक़े को याद किया जाता है। और इंग्लिश में इसे द कैलामिटी ऑफ डैश कहा जाता है। वो कौन सा दिन था जिसे तमाम रावियों ने नकल किया है, और इस वाक़े को वाक़या किरतास भी कहा जाता है। और हम देखते हैं यहीं से 2 फ़िरक़े पैदा हो गए रसूलुल्लाह की उम्मत में। एक वो फ़िरक़ा जो रसूलुल्लाह और अहले बैत का गुस्ताख हुआ, और एक वो फ़िरक़ा जो रसूलुल्लाह और अहले बैत अतहार के लिए कह रहा था कि रसूलुल्लाह को कलम और कागज दिया जाना चाहिए। और रसूलुल्लाह को लोगों को अपने दरमियान से कहना पड़ा कि सब यहां से चले जाएं, आपका वक्त खत्म हुआ। अब बताइए कि रसूलुल्लाह ने किस दिन कागज और कलम मांगा। इसका सही जवाब है ये था यौमे पंचशंबा, यौमे थर्सडे, जिसे हम इंग्लिश में थर्सडे कहते हैं, और इसीलिए इस वाक़ये को द कैलामिटी ऑफ थर्सडे कहा जाता है। आइए देखें कि हमारे किस बिरादर या किस ख्वाहर अजीज ने इसका सही जवाब दिया है। ख्वाहर उम्मे कुलसूम जाकिर हुसैन, जो कि मुंबई से बिलोंग करती हैं, विरार से बिलोंग करती हैं, उन्होंने इस का बिल्कुल सही जवाब दिया है और ये शानदार फूड प्रोसेसर अपने नाम कर लिया है। आप सभी को बहुत खुदा मजीद इजाफा करे आपके इल्म में, और इसी तरीके से बेहतरीन तौफीकात से नवाजता रहे कि आप अपने इल्म से दुनिया में भी फायदा हासिल करते रहें, आखिरत में तो यकीनन आपके लिए बेहतरीन फायदा है ही, क्योंकि ये इल्म सिर्फ दुनियावी इल्म नहीं है बल्कि अहले बैत अतहार से जुड़ा हुआ इल्म है। हम अपने तमाम व्यूअर्स के शुक्रगुजार हैं कि आप इस प्रोग्राम को कामयाब बनाते हैं। हम अपने तमाम विनर्स के शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाते हैं। अल्लाह इसी तरीके से आप लोगों को दीन दुनिया में कामयाबी इनायत फरमाता रहे। साथ ही साथ मैं आप तमाम नाजरीन से कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि इन गिफ्ट्स को आप हमारे नाजरीन के लिए, विनर्स के लिए स्पॉन्सर करें, तो आप हमारे जाहिद भाई से इस नंबर पर राबिता कायम कर सकते हैं, जो नंबर है 9029 444 145। मैं रिपीट करूं, 9029 444 145। ये जाहिद भाई हैं जिनसे आप स्पॉन्सरशिप के लिए राबिता कायम कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ चैनल विन के तमाम सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए हमें, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और चैनल विन को कामयाब होने में जैसे आपने अभी तक साथ दिया है अपना साथ बनाए रखिए, क्योंकि चैनल विन यकीनन बहुत कोशिश करता है, मेहनत करता है कि दीन की असली शक्ल, असली उसकी
की हकीकत को आप नाजरीन तक पहुंचा सके। इमाम ज़माना से दुआ गो हैं कि इसी तरीके से हमें तौफीक देते रहें। आप लोग बने रहिए चैनल विन के साथ, और मैं अपने व्यूअर्स से और विनर्स से बिलखुसूस दरख्वास्त करूं कि आप एक मरतबा अपने कंप्लीट एड्रेसेस विद योर पोस्टल कोड हमारे नंबर पर जो टीवी स्क्रीन पर मौजूद है इस पर भेज दें। मैं एक बार फिर से नंबर रिपीट करूं, 9167861105। इस नंबर पर आप अपने पोस्टल कोड के साथ अपना कंप्लीट एड्रेस भेजें ताकि आपके गिफ्ट्स आप तक पहुंचाए जा सकें। जज़ाकल्लाह। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले सनीचर को, अगले सैटरडे को। देखते रहिए चैनल विन। फी अमान अल्लाह।